हाँ तो बेटा, अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र जिसमें फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी होती हैं, अनौपचारिक पत्र ये होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इसका प्रारूप कैसे, वो तो मैंने बताया ही था। इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें थोड़ा चेंज है। तो अब ये यहाँ ए बेस है छात्रावास मेरठ से, इस बार हमने मेरठ ले लिया, तो इसमें ए बेस है छात्रावास मेरठ, यानी कहाँ रहते हैं, छात्रावास में। और क्या है, टॉपिक क्या है, पुस्तकें खरीदने हेतु रुपए मंगवाने के लिए पिता को पत्र। किसको, पुस्तकें खरीदनी है और रुपए मंगवाने हैं पिता से, तो उसके लिए पत्र है ये। तो ठीक है बेटा, तो इसमें ये आपका अपना एड्रेस हो गया। किसका एड्रेस हो गया, ये हो गया। इसमें भी प्रेषक, भेजने वाले का पता, ये दिनांक हो ही गया। उसके बाद जिस किसी को भी हम पत्र लिखते हैं तो उनको संबोधित किया जाता है। पिता है, मित्र है, माता है, बहन है, अग्रज है, अनुज है, तो जिस किसी को भी उनको यहाँ पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, प्रिय मित्र, प्रिय बहन, प्रिय अग्रज, तो ये लिखना होता है। इसके बाद जो ये अभिवादन किया है, इसमें अभिवादन करना होता है। अभिवादन क्या होता है, नमस्कार आदि करना, तो इसमें नमस्कार किया जाता है। तो इसमें पिताजी के लिए तो सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, आदर सहित चरण छूता हूँ। बराबर वालों के लिए नमस्कार आदि होता है, छोटों के लिए सस्नेह आशीष होता है, स्नेह भरा प्यार होता है। तो इस तरह यानी ये चीज चेंज हो जाती है। तो इसमें कोई विषय, कोई फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी होती हैं। इसमें केवल जिसको भी हम संबोधित करते हैं, जिसको भी हम पत्र लिखते हैं, केवल उसके विषय में ही बोला जाता है, कहा जाता है, और उनको अभिवादन भी करना होता है। संबोधित तो करना होता ही है, अभिवादन भी करना होता है। उसके बाद शुरुआत करते हैं पत्र की। अब पत्र की शुरुआत भी इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, जैसे मैं कर रही हूँ, तो उसमें अपने बारे में और उनके बारे में भी पूछना होता है। तो शुरुआत करते हैं, पहले अपना कुशल मंगल भी बताएंगे, क्योंकि माता पिता बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं, तो सबसे पहले तो वही बताएंगे। और फिर उनका हाल के लिए भी हम केवल आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम उनके लिए भी लिखेंगे। ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं। मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, अपने बारे में बताया, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ, उम्मीद की जा सकती है ना, आशा करता हूँ कि आप लोग भी सकुशल होंगे, कुशल मंगल होंगे, कुशलता से होंगे। तो ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग भी सकुशल होंगे। अब अपने बारे में बताएंगे। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। अब अपनी पढ़ाई भी बता दें। तो मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, अपने बारे में बताना है। मैं पढ़ाई के अलावा खेल कूद संबंधी कार्यक्रमों में भी भाग ले रहा हूँ, क्योंकि खेल कूद भी तो आजकल जरूरी है ना, तो इसलिए पढ़ाई के अलावा मैं खेल कूद संबंधी कार्यक्रमों में भी भाग ले रहा हूँ। ये सारी जानकारी दी।
परंतु आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि पापा तो वहाँ है नहीं, तो इसलिए विश्वास दिलाना होगा। विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि खेल कूद में भाग लेने के कारण मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी बाधित नहीं होगी। क्या? मेरी पढ़ाई बाधित, यानी मेरी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आएगी। मैं पूरी मेहनत से फिर भी पढ़ूंगा, भले ही मैं खेलकूद में भाग ले रहा हूँ। तो ये यहाँ तक तो अपनी जानकारी उसने दी, अपने बारे में उसने बताया। तो ये बताना होता है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या मांगते हैं, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, थोड़ा इस पे भी ध्यान दें। ये मैंने केवल आप अनौपचारिक पत्र लिखा है, पत्र लेखन लिखा है, और ये पुस्तकें खरीदने हेतु, तो ये सारा आपको नहीं लिखना है। ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है, ठीक है। तो अब इसके बाद शुरुआत करते हैं, जो हमें चाहिए उसके लिए शुरुआत करते हैं। हाँ, तो अब क्या मांगना है, पैसे मांगने हैं, उससे संबंधित बातें कर लें। तो इसमें आप गत माह यानी इसमें तो तरीके से लिखेंगे ना, वैसे तो कैसे भी बोल सकते हैं। गत माह यानी पिछले महीने जो रुपए मेरे खाते में ट्रांसफर किए थे, वे सब विद्यालय शुल्क, वे सब कहाँ लग गए, विद्यालय शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि में व्यय हो गए यानी खर्च हो गए। हमारे अध्यापकों ने, अब क्या कहा, हमारे अध्यापकों ने पाठ्य पुस्तकों के अलावा, पाठ्य पुस्तक कौन सी होती है, जो हमें पढ़नी होती है, जो हमारे सिलेबस की होती है, जो हमारे सिलेबस की है, तो वो पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। पुस्तकों के अलावा कुछ अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा पुस्तक खरीदने के निर्देश दिए हैं। इसलिए कुछ रुपयों की आवश्यकता होगी। तो ये क्या बताया इसमें बताया कि मुझे पैसे किस लिए चाहिए, क्योंकि पिता को तो कारण बताना होता है, तो किस लिए चाहिए ये बता दिया। अब पैसे मांगे, अब पैसे क्या मांगे, आपसे अनुरोध है। अपने पिता को आदेश तो नहीं दे सकते, प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र कुछ रुपए मेरे खाते में ट्रांसफर करने की कृपा करें। तो यथाशीघ्र यानी जितनी जल्दी हो सके, यथाशीघ्र का मतलब कि जितनी जल्दी हो सके, तो कुछ रुपए कितने भी हो सकते हैं, तो मेरे खाते में ट्रांसफर करने की कृपा करें। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है, वो तो अपनी, हमें जो भी बताना है, जो भी कहना है, या इसके लिए ना, या खेल कूद भाग में हिस्सा लेना है, तो उसके लिए मुझे कुछ मेहनत करनी है, कुछ खाना पीना है, तो इसलिए भी पैसे मंगवाए जा सकते हैं। तो ये तो रीजन कोई भी हो सकता है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। इसके बाद इसका समापन करेंगे, पत्र का समापन करेंगे। यहाँ तक तो ये हो गया, उसको समाप्त करेंगे। अब समाप्त करने के लिए यहाँ थोड़ी जगह कम रह गई, लेकिन फिर भी इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखते हैं आदरणीय माता जी को या मम्मी को, जो भी आदरणीय, या माँ भी लिख सकते हैं, चलो माँ, आदरणीय माँ को चरण स्पर्श, आदरणीय माँ को चरण स्पर्श
भाई है उसके लिए भी। और मेरी प्यारी बहन को, मेरी प्यारी बहन को इसने बड़ा दुलार। इसने भरा दुलार। तो ये यहाँ तक ये खत्म हो गया। ये लास्ट लाइन भी, समापन भी कुछ ना कुछ तो लिखते हैं। अपने मित्र को भी तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आने की कोशिश करूँगा, मिलूँगा। तो इस तरह ये पत्र का समापन हो गया। ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो लास्ट का क्या करना है, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। वो यहाँ जगह नहीं बची है, ये तो लिखना ही नहीं होता आपको, तो वो जगह नहीं बची है, वो हम यहाँ लिख देते हैं बेटा। यहाँ नहीं लिखना होता, वो तो मैं यहाँ नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसके नीचे वाला। तो आपका लाडला, फिर यह कुछ भी हो सकता है, आपका लाडला बेटा। और लाडला बेटा कौन है, वो